Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. You didn't believe she was dead? For a long time. I just refused to accept that she was gone. Part of, she would never do this to us, but also part of, maybe this is all part of a plan. इमेजिन जब दुनिया की सबसे ज्यादा प्यारी, सबसे ज्यादा देखी जाने वाली प्रिंसेस अगर खुद के ही महल में अकेली पड़ जाए तो क्या होगा? What effect did the depression have on your marriage? Well, it gave everybody a wonderful new label. It's Diana's unstable and Diana's mentally imbalanced. और क्या होता है जब वही प्रिंसेस एक दिन कहीं लिख कर जाए कि My prince husband is planning an accident in my car. This particular phase in my life is the most dangerous. My husband is planning an accident in my car. ये कहानी सिर्फ एक रॉयल फैमिली की नहीं है, ये कहानी है प्रिंसेस डायना की। एक लड़की जो फेरी टेल का हिस्सा बनी, पर उस फेरी टेल ने ही उसे तोड़ कर रख दिया। बकिंगम पैलेस के दहलीज पर एक शाई इनोसेंट 19 साल की लड़की उतरती है। क्वीन अपने स्टाफ से बोलती हैं अ यंग लेडी इज अराइविंग एज अ हाउस गेस्ट, और फिर आती है प्रिंसेस डायना। एक छोटी सी बैग, चेहरे पे थोड़ी सी नर्वसनेस, हल्की सी स्माइल और भीड़ के पीछे छुपती हुई आंखों में डर लिए हुए। और उस मोमेंट को देखकर किसी ने नहीं सोचा था कि यहीं से दुनिया का सबसे पावरफुल वुमन बनने का सफर शुरू हो रहा है। लेकिन क्या प्रिंसेस डायना पावरफुल बन पाती हैं? क्या रॉयल फैमिली एक साधारण से परिवार से आने वाली लड़की को अपना पाएगी, या फिर किसी साजिश के तहत उसे खत्म कर दिया जाएगा? चलो जानते हैं इस केस को। डायना उस वक्त पर किंडरगार्टन में काम करती थी। मीडिया ने उन्हें पहली बार तब नोटिस किया जब किसी ने ये वाली तस्वीर जारी की, जो अगले ही दिन पूरी दुनिया में छा गई थी। एंड दैट पिक्चर चेंज्ड एवरीथिंग। अचानक से सी wasn't just डायना स्पेंसर, शी बिकेम द फ्यूचर प्रिंसेस। और प्रिंस चार्ल्स अब तक उन्हें प्रपोज कर चुके थे। और जब मीडिया ने उनसे पूछा आर यू इन लव, तो चार्ल्स का वो जवाब आज भी पूरी दुनिया को कंफ्यूज करता है। वो बोलते हैं वट एवर इन लव मीन्स। And I suppose in love. Of course. Whatever in love means. डायना मुस्कुरा रही थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। शायद उन्हें तब भी कुछ फील हुआ होगा। 29 जुलाई 1981 लंदन की सड़कों पर करीब 6 लाख के आसपास लोग मौजूद थे। टीवी पर 750 मिलियन व्यूअर्स थे, और ये सारी भीड़, सारे व्यूअर्स सिर्फ एक रॉयल वेडिंग देखने के लिए व्याकुल थे, जो कि एक ड्रीम सीक्वेंस लग रही थी सभी लोगों के लिए। डायना बहुत ही खूबसूरती के साथ विस्पर करती है I, Diana Francis, Hi, Diana Francis. take thee, Charles Philip Arthur George, to my wedded husband, To my wedded husband, to have and to hold, to have and to hold, from this day forward, this day forward. लेकिन वही फेरी टेल का असली टेस्ट शादी के बाद शुरू होता है, और ठीक 1 साल बाद विलियम पैदा होता है। डायना अपनी मदरहुड को एंजॉय कर रही थी। ऑस्ट्रेलिया टूर में जहां भी वो जाती, भीड़ उनके लिए चीखने लगती थी, रोने लगती थी, गाने लगती, मतलब इतना पॉपुलर हो गई थी प्रिंसेस डायना। और ये सारी चीजें देखकर चार्ल्स एक बार कहते भी है आई एम सॉरी माई वाइफ इज ऑन द अदर साइड, क्योंकि जहां डायना होती है भीड़ वहीं होती है। वाज ही जेलस ऑफ हिज वाइफ? आई डोंट नो। लुक, रॉयल फैमिली ग्लैमर बिल्कुल भी नहीं करती थी, और आज भी नहीं करती है, बट डायना चेंज्ड एवरीथिंग। उनके फैशन, उनकी स्माइल, उनकी प्रेजेंस, शी वाज मैजिक। वो सारी बंधने को तोड़ रही थी। पर जितना ज्यादा लंदन का प्यार बढ़ता गया, उतना ही उनकी शादी के अंदर का खालीपन और भी गहरा होता गया, मानो एक दूरियां बनती चली गई। और फिर एक रात प्रिंसेस डायना एडमिट करती हैं कि आई हैड बुलिमिया। I had bulimia for a number of years. And that's like a secret disease you inflicted upon yourself because your self-esteem is at a low ebb and you don't think you're worthy or valuable. एक प्रिंसेस राजकुमारी जो दूसरों को हीलर लगती थी, मतलब हर दुख को ठीक करने वाली, वो खुद अंदर से टूट रही थी। पर रॉयल पैलेस की दीवारें मानो काफी ठंडी थी, उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हो। और उनके रिश्ते में पहली बड़ी दरार तब पड़ती है जब चार्ल्स और कैमिला का अफेयर एक बार फिर से खामोशी से जिंदा होने लगती है। बॉडीगार्ड केन के अकॉर्डिंग डायना चार्ल्स से बहुत प्यार करती थी, एंड व्हाटएवर ही डिड दैट्स अनदर स्टोरी।
फिर 1980s के एंड में प्रिंसेस डायना की भी जिंदगी में एक नई रोशनी आती है। कैप्टन जेम्स ह्यूएट, एक लंबा चार्मिंग 28 साल का आर्मी ऑफिसर, वो कहता है सी हैड एन ऑरा, यू जस्ट फॉल इन लव विद हर। वो प्रिंसेस डायना को राइडिंग लेसन देता था और यही राइडिंग लेसन से शुरू हुआ सफर कुछ ही वक्त में एक इमोशनल शेल्टर बन गया था। ह्यूएट इस बात को कन्फेस भी करता है, यस आई डिड लव हर वेरी मच। Did you love her very much? Yes, I did. Yeah. That's why it's difficult to talk about it, really. डायना भी एडमिट करती है, यस आई अडोर्ड हिम, आई वाज इन लव विद हिम। Yes, I adored him. Yes, I was in love with him. But I was very let down. लोग, उनका अफेयर एक एस्केप था जहां पैलेस की पॉलिटिक्स बिल्कुल भी नहीं थी, जहां कैमरा नहीं थे, जहां एक इंसान उन्हें वाकई में सुनता था। पर जैसे ही मीडिया को पता चला, उन्हें भनक लगी, वो प्यार भी टूटने लगा था। स्कैंडल्स, लीक्स, शॉकिंग टेप्स, मीडिया में बातें, ये सारी चीजें डायना के साथ होने लगी थी। फिर प्रिंसेस डायना इंडिया आती है ताजमहल घूमने के लिए और फिर सामने आती है प्रिंसेस डायना की ताजमहल के सामने बैठी अकेली तस्वीर, और वो मानो एक फोटो नहीं बल्कि एक शादी का पोस्टमार्टम था। डायना की आवाज पूरी दुनिया में सुनाई देती थी जब वो एक इंटरव्यू में बोलती हैं, देयर वर 3 of us in this marriage. It was a bit crowded. Well, there were 3 of us in this marriage, so it was a bit crowded. लेकिन सबसे बड़ा झटका रॉयल फैमिली को तब लगता है जब प्रिंसेस डायना हिंट करती हैं कि चार्ल्स बिल्कुल भी फिट नहीं है किंग बनने के लिए। Do you think he would wish to be king? There was always conflict on that subject with him when we discussed it, and I don't know whether he could adapt to that. और क्वीन इसके बाद एक फैसला लेती हैं। Guess what? फैसला डिवोर्स का। The Queen and the Duke of Edinburgh. It is announced from Buckingham Palace that with regret the Prince and Princess of Wales have decided to separate. प्रिंसेस डायना का टाइटल चला जाता है, डायना को रॉयल सिस्टम से ऑफिशियली कट ऑफ कर दिया जाता है। और आयरनी देखो, इसी वक्त से दुनिया उन्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगती है। डिवोर्स के बाद डायना के लाइफ का सबसे पावरफुल फेज आता है जब वो एड्स पेशेंट के साथ हाथ मिलाती हैं, वो भी बिना किसी ग्लव्स के। और ये उस वक्त पे एक भारी टैबू हुआ करता था सोसाइटी में कि एड्स छुआछूत वाली बीमारी है, छुआछूत से फैलती है। और प्रिंसेस डायना ने इस टैबू को ब्रेक किया था, सारी बंधनों को तोड़ा था उन्होंने। इतना ही नहीं, वो लैंड माइन से क्षतिग्रस्त लोगों से भी मिलती है, उनके बीच जाती हैं। I'm only trying to highlight a problem that's going on all around the world. और उनकी यही सारी एक्टिविटीज पूरी दुनिया को उनसे प्यार करने के लिए मजबूर करती थी। पर जितनी दुनिया उनसे प्यार कर रही थी, डायना की जिंदगी उतनी ही क्योटिक होते जा रही थी, उतना ही क्योस मच रहा था उनकी जिंदगी में। आगे बताता हूँ कैसे। डायना अब अपनी जिंदगी के नए चैप्टर में थी, अपने दोनों बच्चों को एक नॉर्मल लाइफ देना चाहती थी, वो नया रिलेशन को एक्सप्लोर करना चाहती थी, अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहती थी। लेकिन तभी उसकी जिंदगी में आता है एक अनप्रिडिक्टेबल नाम, डोडी फयाद। May I present my son, Dodi? Your Royal Highness? Dodi. Just Dodi. What? It's a joke. It's funny. समर रोमांस, यार्ड्स, पेपराजी का तूफान, मीडिया उनके हर एक मूव को कैप्चर कर रही थी। डायना इरिटेट हो रही थी, उनकी वॉइस रिकॉर्ड होती है, उनकी हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाता था और वो बोलती भी है, आई एम बीइंग हंटेड। और फिर वो लेटर, डायना पॉल बरेल को एक लेटर देती है। This particular phase in my life is the most dangerous. My husband is planning an accident in my car in order to make the path clear for him to marry. 1990s का ऑलमोस्ट पूरा डेकेड डायना के लिए एक बैटलफील्ड था। प्यार, धोखा, मीडिया, पॉलिटिक्स और एक ब्रोकन मैरिज का प्रेशर अलग। और अब हम उसी बैटलफील्ड के बीच में जा रहे हैं, उसकी चर्चा करेंगे, जहां हर एक पल एक ट्विस्ट था। लुक, यहाँ पे डायना का जिंदगी मानो एक बिग बॉस का शो बन गया हो। हर एक वक्त पेपराजी का कैमराज उनके आगे पीछे लगे रहते थे। वो कहाँ जाती, क्या पहनती, वो किस गाड़ी में बैठती, वो किससे मिलती, सब कुछ वे लोग कैद करते थे और बाद में उन सारी पिक्चर्स को मिलियंस ऑफ पाउंड्स में बेचते थे। उन तस्वीरों को लिटरली बोली लगती थी। The Sunday Mirror won the battle, agreeing to pay £250,000 for their first usage. हालांकि ये प्रैक्टिस आजकल इंडिया में भी कॉमन होती जा रही है। डायना एक ऐसी औरत थी जो अपनी जिंदगी में सिर्फ एक सिंपल चीज ढूंढ रही थी, एंड वो था अफेक्शन, इमोशनल सपोर्ट। वेल, यहाँ बाकियों का ओपिनियन अलग भी हो सकता है, विच इज टोटली फाइन, क्योंकि दैट्स माई POV।
फिर साल 1995 में डायना की जिंदगी में एक और नया नाम आता है, डॉक्टर हसनत खान। एक पाकिस्तानी हार्ट सर्जन है ये। डायना उन्हें मिस्टर वंडरफुल बुलाती है। यहाँ पे वो उनका रियल ग्राउंडेड स्टेबल पार्टनर बन सकता था, लेकिन ये रिलेशन भी सिर्फ 2 साल चलता है और क्वाइटली खत्म हो जाता है। रीजन वही मीडिया प्रेशर, लाइफस्टाइल डिफरेंसेस एंड ऑल। डॉक्टर हसनत के बाद डायना एक कंप्लीटली अपोजिट वर्ल्ड में घुस जाती हैं। वो एक दिन मिलती हैं मोहम्मद अल फायद के बिलियनियर बेटे डोडी फायद से, और फिर मानो दोनों प्यार में पड़ गए थे। और फिर उनके जिंदगी में आता है वो 7 हफ्तों वाला समर रोमांस, जिसमें था स्विस वॉचेस, यार्ड्स, मेडिटेरियन हॉलीडेज, पेपराजी का चेज। मानो एक तूफान आ गया था फिर से अचानक से उनकी जिंदगी में। बेसिकली एक फ्लैशी वर्ल्ड जहां डायना कभी कंफर्टेबल नहीं थी और ना ही उन्हें ऐसे कैमरे के सामने वाली जिंदगी पसंद थी। डायना के एक जानने वाले के अकॉर्डिंग डायना रियली वांटेड टू कम होम, क्योंकि डोडी लॉक्ड हिमसेल्फ इन द बाथरूम कॉन्स्टेंटली एंड शी डिडंट लाइक इट। She said, I just want to come home. I miss my boys so much. She said, and do you know what? He doesn't spend any time with me. He's constantly locking himself in the bathroom. डोडी एक ड्रग एडिक्ट था एंड यही कारण था कि वो बार बार ऐसी हरकतें करता था। डायना के क्लोज लोग बताते हैं she would not have married डोडी, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी। कैमरा सिर्फ यार्ड्स की तस्वीरें देख रही थी, हॉलीडेज देख रही थी, और पेपराजी को एक नया हेडलाइन मिल चुका था। डायना अपनी लास्ट के वीक्स में बार बार रिपीट करती थी आई एम बीइंग हंटेड, क्योंकि उसे हमेशा नॉर्मल दिनों में भी 4-4 गाड़ियां फॉलो करती थी एंड वही 5-6 फोटोग्राफर्स उनका लगातार पीछा करता था। और ये सच भी था। Because I actually don't like being the centre of attention. A normal day would be followed by 4 cars. A normal day would come back to my car and find 6 freelance photographers jumping around me. एक ऐसी इंसान जो इन सारे लाइमलाइट्स को छोड़कर जीना चाहती थी, एक शांत जिंदगी चाहती थी, लेकिन उन्हें नहीं मिलता है। डायना के जिंदगी के आखिरी के 24 घंटे। तारीख थी 30 अगस्त 1997। रिच होटल। ये होटल वही बिलियनियर डोडी के पिता मोहम्मद अल फायद का है एंड डोडी का अपार्टमेंट उस होटल से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर थी। एंड यहीं से इस पूरी कहानी का ट्विस्ट और दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी का जन्म होता है जन्म कुछ थ्योरीज का भी, जिसका आगे जिक्र करेंगे। हेनरी पॉल जो रिच का डिप्टी हेड ऑफ सिक्योरिटी है, वो सीसीटीवी में बार बार दिखाई देता है। वो डोडी से बात करता है, फिर डायना से बात करता है, फिर बाकी के स्टाफ से। ऐसा लग रहा था जैसे वही इस पूरे ऑपरेशन का कमांडर हो। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हेनरी पॉल उस दिन शाम से ही ड्रिंक करने लगा था। आम भाषा में बोले तो दारू पीने लगा था। लुक, डायना के पास अब पुलिस प्रोटेक्शन नहीं थी। डिवोर्स के बाद उनका ऑफिशियल सिक्योरिटी को विथड्रॉ कर लिया गया था और उनकी सेफ्टी डोडी के प्राइवेट टीम के हाथों में थी। और पेपराजी का झुंड होटल के सामने के एंट्रेंस पर मंडरा रहा था। फिर प्लान ये बना कि कुछ कार को फ्रंट गेट से निकाल दिया जाएगा भ्रम पैदा करने के लिए, और फिर डायना और डोडी बैक गेट से क्वाइटली निकलेंगे। घड़ी में रात के 12:20 बज रहे थे। गाड़ी थी ब्लैक मर्सिडीज S280। डायना एंड डोडी बैक सीट पर बैठते हैं बिना सीट बेल्ट के। ट्रेवर जोन्स फ्रंट पैसेंजर सीट पर और हेनरी पॉल ड्राइवर सीट पर। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, नन ऑफ देम वोर सीट बेल्ट्स। कार की स्पीड मानो किसी जहाज की तरह थी। अराउंड 105 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गाड़ी चल रही थी। जिस टनल में लोग घुसने वाले थे उस टनल का नाम था पॉन्ट दे लालमा। और फिर जैसे ही डायना के कार उस होटल से निकलती है, गिद्धों का एक झुंड, पेपराजी का एक झुंड उस कार को चेज करने लगती है। और फिर टनल में घुसते ही आगे से एक वाइट फिएट ऊनो आती है। एक हल्का सा धक्का होता है और फिर गाड़ी घूमती है एंड पिलर नंबर 13 से जाकर वो मर्सिडीज टकरा जाती है। Just 9 minutes after leaving the Ritz Hotel, Henri Paul lost control of the car and crashed into the 13th pillar in the tunnel. डोडी की मौत ऑन द स्पॉट हो जाती है। हेनरी पॉल भी वहीं पे मर जाता है। ट्रेवर काफी इंजर्ड था लेकिन कॉन्शियस था। डायना भी कॉन्शियस थी और वो लगातार कुछ भुनभुनाने की कोशिश कर रही थी। उनके आखिरी शब्द कुछ ओ माय गॉड थे। फिर पुलिस आती है और पेपराजी लोगों को अलग होने के लिए बोलती है और तब डायना बोलती है लीव मी अलोन। डायना के सारे लास्ट क्लियर वर्ड्स पुलिस रिकॉर्ड्स में डॉक्यूमेंटेड है एंड दिस वाज द लास्ट टाइम वर्ल्ड हर्ड हर वॉइस। करीब सुबह के 1 बजे के आसपास डायना को एक कार्डियक अरेस्ट आता है, उन्हें CPR दिया जाता है और फिर करीब 1:41 बजे एम्बुलेंस आती है और उन्हें हॉस्पिटल की तरफ ले जाया जाता है। सुबह के 2:06 के आसपास वो हॉस्पिटल पहुंचती हैं और डॉक्टर्स अपनी पूरी जान झोंक देते हैं उन्हें बचाने के लिए। और जब पूरी दुनिया बेपरवाह सो रही थी तब उसी सुबह करीब 4 बजे के आसपास प्रिंसेस डायना दुनिया को छोड़ चुकी थी। The princess who spent her life in the relentless glare of the public eye died in a speeding car in Paris, apparently trying to evade pursuing photographers.
लेकिन स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती है। एक्चुअल कहानी तो अब शुरू होती है उनके मरने के बाद। कॉन्स्पिरेसीज, इन्वेस्टिगेशंस, रॉयल परिवार की चुप्पी, मीडिया का फुटना और वो लेटर, सब कुछ सामने आता है। माय हस्बैंड इज प्लानिंग एन एक्सीडेंट, ये सारी चीजें एक अलग अलग कहानी को जन्म दे रही थी, एक अलग अलग थ्योरीज को जन्म दे रही थी। और फिर जब ये न्यूज लंदन, ऑस्ट्रेलिया और बाकी के दुनिया तक पहुंची तो उनके चाहने वालों मानो सन्ने रह गए थे। प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वर्ल्ड लीडर्स सबने शॉक एक्सप्रेस किया था। Let me say again how very sad Hillary and I are about the terrible accident that has taken the life of Princess Diana and the others who were with her. करीब 2.5 बिलियन लोग उनका फ्यूनरल टीवी पर देखा था। पैलेस के बाहर फूलों का समंदर बन गया था। 1 मिलियन से भी ज्यादा बुके वहां पे रखे गए थे उनके श्रद्धांजलि के रूप में। सारे रोड्स ब्लॉक हो गए थे। जनता रो रही थी, गा रही थी, उनके लिए प्रार्थना कर रही थी। और उनके दोनों बेटे विलियम और हैरी अपनी माँ के कॉफिन के पीछे चल रहे थे। और यहाँ से जन्म होता है डायना के मौत के कुछ थ्योरीज का, जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। डायना का एक्सीडेंट इतना शॉकिंग था कि पूरी दुनिया ने सिंपल एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। सबसे पहला थ्योरी ये है कि वो लेटर जो सरफेस होता है जिसमें वो लिखती हैं कि माय हस्बैंड इज प्लानिंग एन एक्सीडेंट इन माय ओन कार, ये लेटर पॉल बैरेल के पास है। उसमें लिखा हुआ था, This particular phase in my life is the most dangerous. My husband is planning an accident in my car in order to make the path clear for him to marry. Whatever fear, intuition और suggestion from mystic, she wrote it. एंड इसका कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। दूसरा थ्योरीज है मोहम्मद अल फायद का वो क्लेम, डोडी के जो पिता हैं। डोडी के पिता का कहना था कि ये एक मर्डर है एंड इसका ऑर्डर प्रिंस फिलिप के द्वारा दिया गया था एंड सिक्योरिटी टीम ने इसे ऑपरेट किया था। The murder is definitely a murder. The whole plot being executed from the head of the royal household, who is Prince Philip. लेकिन इसके इन्वेस्टिगेशन में भी कोई एविडेंस सामने नहीं आया। तीसरी थ्योरीज है द व्हाइट फिएट ऊनो। फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर ने इस बात को कंक्लूड किया कि मर्सरीज जब टनल में थी तब एक व्हाइट फिएट से उसका टकराव हुआ था और उसके बाद ही एक्सीडेंट। लेकिन उसका ड्राइवर आज तक ट्रेस नहीं हो पाया और ना ही आज तक वो गाड़ी मिली किसी को व्हाइट फिएट। एक सस्पेक्ट भी था, ले वैन, उससे पूछताछ भी किया जाता है लेकिन बाद में उसे भी छोड़ दिया जाता है एविडेंस के अभाव में। और ये मिस्ट्री आज भी बनी हुई है कि वो गाड़ी गई तो गई कहाँ, वो ड्राइवर गया तो गया कहां। ये थ्योरीज आज भी सॉल्व नहीं हो पाई है। चौथी थ्योरी है सीट बेल्ट्स। सालों तक ये बोला गया था कि ट्रेवर इसलिए जिंदा बच गया क्योंकि वो सीट बेल्ट पहना हुआ था, लेकिन बाद में ये भी गलत साबित होता है और इन्वेस्टिगेशन में सामने आता है कि किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहना था। पांचवा थ्योरीज है अनलॉफुल किलिंग। साल 2008 में जूरी का वर्डिक्ट आता है कि ये सारी जो मौतें हुई थी ये ड्राइवर हेनरी पॉल के नेग्लिजेंस के कारण हुई थी और वो पापाराजी का चेज भी एक कारण था। इसके कुछ फैक्टर्स और भी थे, हाई स्पीड, अल्कोहल का कंजम्पशन जो हेनरी पॉल ने किया था, फ्लैशिंग लाइट्स जो पेपराजी के लाइट्स थे वो एक कारण है एंड सीट बेल्ट्स का ना पहनना। और इस पूरे केस के इन्वेस्टिगेशन का खर्चा गिरता है करीब 12.5 मिलियन पाउंड। करीब 250 विटनेस से पूछताछ किए जाते हैं इस पूरे केस में। और एक थ्योरीज और भी है कि डायना प्रेग्नेंट थी और डोडी से शादी करने वाली थी, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलता है। लुक, डायना एक रॉयल थी पर उनका कनेक्शन पब्लिक के साथ रॉयल नहीं था। पब्लिक के साथ उनका कनेक्शन ह्यूमन था। वो लोगों को फील करवाती थी कि उनका दर्द मैटर करता है, उनकी तकलीफें मैटर करती हैं। वो हाथ मिलाने वाले टैबू को तोड़ती थी, एड्स पेशेंट से मिलती थी, वो लैंड माइंस के बीच चलकर उनके क्षतिग्रस्त लोगों से मिलती थी। इवन आज के दिन भी फ्लेम ऑफ लिबर्टी के आसपास लोग उनके लिए नोट्स छोड़कर जाते हैं, लोग उनके लिए बुके छोड़कर जाते हैं उनकी यादों में। लुक, डायना का डेथ ने दुनिया को एक पेनफुल लेसन दिया, लाइक फेम इज नॉट अ प्रोटेक्शन, लव इज नॉट गारंटेड। और एक पैलेस में भी एक महिला को कैद कर नहीं रखा जा सकता है। डायना के बेटे आज भी कहते हैं शी वाज द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड और उनका ये ग्रीफ उनके सच्चाई को मिरर करता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस केस? प्लीज कमेंट में बताएं। ये थी आज की केस स्टडी। बाय।